नमस्कार। पॉलिटिजोन के इस ऑनलाइन कक्षा कार्यक्रम में मैं डॉक्टर योगेश शर्मा एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। दिनांक है 17 अक्टूबर 2022 और आरपीएससी स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस का पेपर कंप्लीट हो चुका है। विस्तृत एनालिसिस हम लोग करेंगे कल यानी कि 18 अक्टूबर को रात को 9 बजे। लेकिन एक संक्षिप्त सा आकलन मैं लेकर आया हूं, अभी 10 या 15 मिनट के अंदर कंप्लीट करेंगे। बात आग्रह है कि पूरा वीडियो देखिए, बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। मैंने इसी प्रकार से थंबनेल भी बनवाया, संक्षिप्त आकलन आज और विस्तृत मूल्यांकन कल। देखिए, पेपर कंप्लीट होने के बाद से शाम से ही जो पीडीएफ स्कैन करके पेपर विद्यार्थी भेज रहे हैं, उसका जो प्रथम दृष्टया अभी मैंने अवलोकन किया है की बनाने के लिए, और विद्यार्थियों के जो मैसेजेस आ रहे हैं, काफ़ी सारे कॉल्स भी आए हैं, धन्यवाद भी बहुत सारे विद्यार्थी दे रहे हैं। कुछ विद्यार्थी जिनकी तैयारी बहुत सॉलिड थी और जो एक प्रॉपर 10 या प्रॉपर 50 रैंक के मध्य स्वयं को मान रहे हैं, ऐसा तैयारी के दौरान उनके द्वारा बताया जा रहा है कि सर हमारी रैंक यहाँ बन सकती है, हम इतनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं या इतने लंबे समय से हम तैयारी कर रहे हैं। तो उन सभी ने ये भी मुझे बताया कि हमारी जो क्लासेस थी, हमारी जो ई नोट्स थे, हमारी जो टेस्ट सीरीज थी और अभी जो महा रिवीजन की 10 क्लासेस थी, तो ओवरऑल 100+ क्वेश्चन जो हैं वो उनके द्वारा बताया गया कि साहब हमारी टेस्ट सीरीज में से पॉलिटिकल साइंस के 100+ क्वेश्चन टेस्ट सीरीज, क्लासेस, ई नोट्स एंड महा रिवीजन कंप्लीट करके आया है। तो वो चीजें कितनी क्या आई है उस पर तो मैं अभी थोड़ी देर में बात करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने भी एनालिसिस किया है और एनालिसिस इतना अच्छा आया है कि डेफिनेटली हम सब लोगों के लिए ये खुशी की बात है। लेकिन ये जो वीडियो आज मैंने बनाया है, बेसिकली एक संक्षिप्त एनालिसिस हम लोग कर लें, क्योंकि आप सभी पेपर देने के बाद थोड़ा थोड़ा एनालिसिस कर रहे होंगे, कुछ को डर लग रहा होगा, कुछ थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होंगे। तो एक संभावित आकलन मैं कर देता हूं कि जो क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि जो पीडीएफ आई थी उसका जो प्रथम दृष्टया मैंने आकलन किया है, कुछ किताबों में से भी अभी चीजें देखी हैं। और सबसे बड़ी एक महत्वपूर्ण बात है कि जितने क्वेश्चन आए हैं पॉलिटिकल साइंस के, मुझे लगता है कि शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जिसकी आंसर की में जिसका हम लोग आंसर ना ढूंढ पाए, ठीक है। ये बहुत ही रेयर होगा क्योंकि मैक्सिमम सभी क्वेश्चन किताबों से बने हैं, ठीक है। कुछ एक के लिए हमको वेबसाइट की हेल्प लेनी पड़ेगी ऑथेंटिक, बाकी लगभग सभी क्वेश्चन, क्योंकि इसीलिए मैं कह पा रहा हूं कि जो पिछले साल भर से, चाहे वो प्रश्नों का महासागर में जुड़े थे, चाहे विजय भाव पे जुड़े थे, चाहे पॉलिटी जोन पे आप लोग जुड़े हैं, चाहे कोर्सेज में थे, चाहे टेस्ट सीरीज में, और चाहे ई नोट्स में, चाहे क्लास नोट्स में, मैक्सिमम चीजें काफी कुछ उनमें से आई हैं। वो मैं जब कल विस्तृत एनालिसिस करूंगा तब बताते जाऊंगा, ठीक है। तो एक मैं जो आज आकलन इसका कर रहा हूं उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। टोटल 150 प्रश्न आए थे, ठीक है, और लगभग 130 प्रश्न, क्योंकि हमने देखा कि साइकोलॉजी के प्रश्न कम हो गए हैं, तकरीबन 128 130 प्रश्न तो राजनीति विज्ञान के आए हैं, तो लगभग 130 प्रश्न जो हैं वो राजनीति विज्ञान के हैं। अब इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं 4 तरह से इन प्रश्नों को कैटेगराइज कर रहा हूं पेपर का। अभी तक जो मैंने पिछले 2-2.5 घंटे में पेपर को अच्छे से देखा है, कुछ चीजें लिखी हैं उसमें से, कुछ किताबों में से मिलान किया है, कुछ विद्यार्थियों के जो मैसेजेस आ रहे हैं कि सर इतना अटेम्प्ट किया है हमने, हालांकि थैंक यू के मैसेजेस ज्यादा हैं, ठीक है। फिर मैं खुद ही पूछ रहा हूँ कि भाई कितने अटेम्प्ट किए हैं आप लोगों ने, तब वो बता रहे हैं सब, किसी ने 120 अटेम्प्ट किए हैं, किसी ने 130 135 तक के मैसेज मेरे पास आए हैं, कुछ विद्यार्थियों ने 90 95 भी अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। तो वो सारी हम बात कल विस्तार से करेंगे, लेकिन उसका एक सूक्ष्म एनालिसिस आज कर लेते हैं। तो अराउंड 130 प्रश्न जो है पॉलिटिकल साइंस के हैं। 4 कैटेगरीज में मैं इस पेपर का समावेशन कर देता हूं। एक तो है सरल प्रकृति के प्रश्न, सरल प्रकृति, एक है औसत यानी एवरेज, एक औसत से ऊपर, और एक आए हैं कठिनतम, ठीक है। ये समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं हमेशा कहता रहा शुरू से, साल भर से लगातार विद्यार्थी सुन रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से, कि पेपर सरल, एवरेज और कठिन। तो आज तो इसमें एक कैटेगरी और जुड़ गई है कि एवरेज से ऊपर यानी कठिनतम और एवरेज के मध्य भी कुछ क्वेश्चन आए हैं। तो जो एनालिसिस हमारा कह रहा है वो क्या है, देखते हैं जरा। देखिए, टोटल 130 के आसपास जो क्वेश्चन आए हैं उसमें से यदि मैं सरल प्रश्न मानता हूं तो लगभग 40 प्रश्न जो हैं वो सरल प्रश्न है। सरल प्रश्न का मतलब ये है कि इन 40 प्रश्नों को लगभग अधिकांश विद्यार्थियों ने अटेम्प्ट किया होगा, और इन 40 प्रश्नों को अटेम्प्ट करने के बाद इनमें से अराउंड 35 से लेकर के 38 प्रश्न तक सही हुए होंगे और सही होने चाहिए, ये मेरा कहना है। सिलेक्शन लेने की जो संभावना है वो संभावना इसी प्रकार से बना करती है। तो ये जो 40 प्रश्न है सरल, कल मैं बात करूंगा कौन कौन से प्रश्न सरल माने जा रहे हैं। तो 40 प्रश्न उसमें से 35 से 38 प्रश्न ऐसे हैं जो कि सरल प्रश्न थे और वो सही हुए होंगे, जिनको सिलेक्शन लेना है। क्योंकि मैं शुरू से कहता रहा हूं कि सरल प्रश्नों को भूलकर भी गलत नहीं करना चाहिए। एक सरल प्रश्न यदि गलत हो जाता है तो थोड़ा सा सिलेक्शन की संभावना धूमिल हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होता है। कई बार सरल प्रश्न गलत होकर कठिन प्रश्न हमारे सही हो जाते हैं तो भी सिलेक्शन होता है। तो सिलेक्शन जो है वो डिपेंड
करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर, ठीक है। हम केवल एक संभावना व्यक्त करने के लिए यहां पर बात कर रहे हैं। दूसरा, अगर हम बात करते हैं इसकी एवरेज प्रश्नों की, ठीक है, एवरेज यानी कि औसत प्रश्नों की, ये सबसे ज्यादा आए हैं। लगभग 50 जो क्वेश्चन हैं, लगभग 50 प्रश्न जो हैं वो एवरेज प्रश्न हैं। एवरेज प्रश्न वो हैं जिनके लिए आप लोगों को मैं बार बार सलाह दे रहा था एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनका अध्ययन करने का, मेरी जो टेस्ट सीरीज हैं, मेरी जो क्लासेस हैं, मेरे जो कोर्सेज हैं, मेरे जो ई नोट्स हैं, हमारा जो महा रिवीजन है, ये तो बहुत ही एक सुखद और चौंकाने वाली चीज आई है कि महा रिवीजन क्लासेस में कुछ चीजें ऐसी मैंने यूनिक प्रकार की बताई थी, वो एज इट इज पेपर में आई है। कल जब मैं बात करूंगा तो उसको आपको संदर्भित करूंगा कि भाई इस दिन के क्लास में ये चीज आई थी। मैक्सिमम मैं बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है, जितना भी मेरे पास डेटा इकट्ठा हो जाएगा, मैटर इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि पूरा एक लंबा चौड़ा काम है 130 प्रश्नों की आंसर की बनाना, ऑथेंटिक सोर्सेस तलाशना। लेकिन ये एक बड़ा अच्छा सुखद सुखद तथ्य मिला कि साहब इनमें जो हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम पे भी, उनमें कई चीजें ऐसे कैसे आई हैं। एनसीईआरटीज में से बहुत अच्छा, खासकर 12th के एनसीईआरटी जो मैं बार बार कहता था, वीडियोस में देखिएगा, वीडियोस में बार बार मैं कहता था कि एनसीईआरटी 12th क्लास वाली एनसीईआरटी दोनों, जो समकालीन विश्व राजनीति की और स्वतंत्रता के पश्चात का जो भारत है, स्वाधीनता के पश्चात का जो भारत है, आजाद भारत, वो 12th की जो दोनों किताबें एनसीईआरटीज की, उनमें काफी अच्छी चीजें यहां पर पूछी गई हैं, ठीक है। खासकर जो आजादी के पश्चात का भारत है उसमें से जो क्वेश्चन आए हैं बड़े अच्छे क्वेश्चन है। तो औसत लगभग 50 प्रश्न है और मेरा मानना है कि तकरीबन इसमें से 30 से 35 जो है प्रश्न ये सही होने चाहिए सिलेक्शन के लिए। यहां मैं मान रहा हूं कि 35 से 38 प्रश्न सही होने चाहिए, यहां 30 से 35 प्रश्न सही होने चाहिए। सेकंड एनालिसिस हो गया, ये फर्स्ट काइंड ऑफ प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद तीसरे जो प्रश्न है वो हम कठिन प्रश्न मानते हैं। कठिन प्रश्न तो ये लगभग जो हैं वो 20 प्रश्न आए हैं, ठीक है। और कठिनतम जो है, कठिनतम प्रश्न ये भी लगभग 20 आए हैं, ठीक है। कल मैं बात करूंगा। अब थोड़ा सा सुकून की बात यह है कि ये जो कठिनतम 20 प्रश्न हैं, ये ऐसे प्रश्न हैं जिनके आंसर कोई विद्यार्थी दे सके, ये बहुत ही क्षीण, बहुत ही कम और बहुत ही न्यून संभावना है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं तीनों एक दूसरे पर्यायवाची बोल दिए मैंने, ठीक है। बहुत ही कम संभावना है कि जो 20 अत्यधिक कठिन प्रश्न है, कठिनतम मैंने लिखा है, ये ऐसा हो सकता है कि कभी कहीं किसी किताब में या किसी लाइन पे कभी नजर पड़ गई थी, वो चीज याद रह गई तो सही हो सकता है। अन्यथा जिन विद्यार्थियों ने इन 20 प्रश्नों को हल किया, उनमें से अगर कोई 5 या 7 प्रश्न भी सही जा रहे हैं तो इसे किस्मत का चमत्कार समझिएगा, ईश्वर का आशीर्वाद समझिएगा। ये ध्यान रखिए, जो बात मैं कह रहा हूं कल भी इनका मैं टिक करूंगा कि जो अत्यधिक कठिनतम प्रश्न है, इसलिए ये प्रश्न ना तो किसी टेस्ट सीरीज में मिल सकते हैं, ना ही किसी क्लासेस में मिल सकते हैं, और यदि कहीं मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, मुझे भी बता दीजिएगा। वरना ये प्रश्न अत्यधिक कठिनतम प्रश्नों की श्रेणी में है। तो ये जो 20 प्रश्न हैं, इनमें से हार्डली जो 5 प्रश्न हैं वो हो सकता है किसी के सही हो जाए, बाकी ये 20 प्रश्न ऐसे हैं जो आपने यदि छोड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसे प्रश्न थे जिनके लिए बार बार मैं कहते रहा कि कुछ प्रश्न हमें बिल्कुल छोड़ देने चाहिए। तो जिन विद्यार्थियों ने 130 135 तक भी अटेम्प्ट किए हैं ऑलरेडी क्वेश्चन, उन्होंने भी इन कठिनतम प्रश्नों में से 10-15 क्वेश्चन डेफिनेटली छोड़े हैं, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। फिर ये जो कठिन प्रश्न है, लगभग 20 प्रश्न, ये प्रश्न भी ऐसे हैं कि करीब करीब इनमें से 5 से 8 प्रश्न, क्योंकि कठिन है इसलिए इनको 15-16 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करने का प्रयास किया होगा आप में से अधिकांश विद्यार्थियों ने, लेकिन नेगेटिव वगैरह जब हटेंगे तो 5 से 8 प्रश्न इसमें सही रहेंगे। अब ओवरऑल मैं अगर इनको जोड़ने का प्रयास करूं तो करीब करीब 35 क्वेश्चन ये और 35 क्वेश्चन तो अराउंड ये 65 और 70 क्वेश्चन हो जाते हैं। और ये जोड़कर तो तकरीबन मेरा मानना है कि 130 प्रश्नों में से 75 से 85 प्रश्न, अभी ये हालांकि प्रारंभिक आकलन है, देखिए संभावित आकलन है। कल जब पेपर का सॉल्यूशन करेंगे, बहुत सारे और भी विद्यार्थियों से बातचीत होती रहेगी, तब एग्जैक्ट आकलन कर पाने की लगभग स्थिति में आएंगे। हालांकि आरपीएससी जो आंसर की देगी, आरपीएससी जो मेरिट डिसाइड करेगी, ठीक है, सेवरल प्रकार की उसमें जो मेरिट के वेरिएशंस आते हैं, वो सारी चीजें जो होंगी वो बाद में डिसाइड होंगी। लेकिन एक शुरुआती जो रुझान हम कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, जब इलेक्शंस वगैरह भी होते हैं तो शुरुआती रुझान आते हैं ना, तो शुरुआती रुझान मेरा ये मानना है प्यारे विद्यार्थियों कि अराउंड 130 प्रश्नों में से 75 से 85 प्रश्न जिन विद्यार्थियों के सही जा रहे हैं नेगेटिव हटाकर, जैसे मान लीजिए किसी ने 100 क्वेश्चन
अटेम्प्ट किए थे, 100 क्वेश्चन में से करीब करीब 15 क्वेश्चन अगर मान लीजिए गलत हो गए हैं, ठीक है। वैसे 100 क्वेश्चन ही अगर किए हैं तो 15 क्वेश्चन गलत जाना थोड़ा सा रिस्क हो सकता है। 110 क्वेश्चन किसी ने अटेम्प्ट किए हैं, अगर वहां 15 क्वेश्चन गलत होते हैं तो फिर थोड़ा सा वो जो है सेफ जोन में आ सकता है। 15 क्वेश्चन गलत होने का मतलब है अराउंड 20 या 22 क्वेश्चन कटते हैं तो 110 हुए और उसमें से 20 क्वेश्चन घटे तो 88 या 90 क्वेश्चन। तो मैं जो कह रहा हूं कि 75 से 85 प्रश्नों पर हम एक सेफ जोन आज वाले इस पेपर में मान सकते हैं। ये पेपर ना तो अत्यधिक सरल है और ना अत्यधिक कठिन है, एक मिश्रण है। मैंने बता दिया कि 4 कैटेगरीज हैं। इस तरह से मुझे नहीं लगता कि पेपर का एनालिसिस और कोई इस प्रकार से कर पाएगा। हर का अपना अपना तरीका होता है, हर लोग अपने अपने तरीके से करेंगे, लेकिन जो मैं एनालिसिस कर रहा हूं इसको अत्यधिक महत्व दीजिएगा। पेपर के 4 लेवल हो गए हैं इस पेपर के, सरल, एवरेज, एवरेज से ऊपर, कठिन और कठिनतम। कठिनतम के 20 क्वेश्चन लगभग, कठिन वाले भी लगभग 20 क्वेश्चन, एवरेज 50 क्वेश्चन और सरल क्वेश्चन जो है 40 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। अब यदि हम इन कठिन क्वेश्चन को हटा दें, एक बार इन 40 क्वेश्चन को हटा दें, आप ये देखिए तो लगभग लगभग 90 प्रश्न, या अगर हम कठिनतम छोड़कर, क्योंकि कठिनतम क्वेश्चन तो ऐसे हैं, मैंने बताया कि मोस्ट जो जटिल प्रश्न है जो कि बहुत मुश्किल था कहीं भी मिलना, तो अराउंड 110 प्रश्नों में से खुशी की बात यह है कि जिस प्रकार से अभी मैंने पेपर का एनालिसिस किया है, उसको पढ़ा है, आंसर की बना रहा हूं और विद्यार्थियों के ऐसे मैसेज आ रहे हैं, विद्यार्थियों ने ये मुझे लिख के भेजा कि अराउंड 100 प्लस क्वेश्चन जो है वो आपके क्लासेज और क्लास नोट्स और टेस्ट सीरीज और महारिवीजन में से आए हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि इन 110 प्रश्नों में से 20 क्वेश्चन तो ये कठिनता वाले छोड़ दीजिए बिल्कुल, है ना। इनके बारे में तो अगर कोई ये कहता है कि साहब हमने पढ़ाया था उसी में से आए, तो ये थोड़ा सा बात बहुत ही अलग प्रकार की हो सकता है, उनके पढ़ाए में से आ गया हो, मैं कैसे नकारूं इस चीज को, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये 20 प्रश्न जो है वो कहीं पर मिले होंगे। लेकिन ये जो 20 प्रश्न कठिन वाले, एवरेज 50 प्रश्न और 40 जो सरल प्रश्न है, यानी कि 110 प्रश्न है, उनमें से खुशी की बात है कि अराउंड 90 प्लस क्वेश्चन जो है वो हमारी क्लास नोट्स, हमारी वीडियो क्लासेस, हमारी टेस्ट सीरीज और हमारे महारिवीजन, और इवन एक विशेष चीज मैं और जरूर कहूंगा कि प्रश्नों का महासागर जब मैंने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था दिसंबर के महीने में, जिसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कराता था, करीब 450 क्वेश्चन मैंने कराए थे, तकरीबन अराउंड 25-26 क्लासेस हमने करी थी। इस बार कुछ प्रश्न अभी जब मैंने देखे हैं तो कुछ प्रश्न पिछले वर्षों के रिपीटेशन फॉर्म में भी आए हैं, थोड़ा सा लैंग्वेजेस वगैरह चेंज की है, ठीक है। स्पेशली इस बार जो कॉन्सेप्ट के न्याय वगैरह के जो क्वेश्चन है और जो समानता से रिलेटेड और बहुसंस्कृतिवाद से रिलेटेड, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है, लास्ट ईयर के जो पेपर्स हैं, इसलिए मैं पिछले सालों के पेपर्स पे आपको अत्यधिक जोर देने की बात किया करता हूं। प्रश्नों का महासागर पिछले सालों का ही पेपर मैंने सॉल्व कराए थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि उनमें से भी क्वेश्चन उठे हैं, तो अराउंड 110 में से 90 प्लस क्वेश्चन हमारे क्लास नोट्स और हमारी जो टीचिंग है उसमें से आ रहे हैं। अभी जो प्रथम दृष्टया देखा है, हो सकता है 85 हो जाए आंकड़ा, 80 तक आ जाए, और हो सकता है ये 95 तक आंकड़ा चल जाए। तो ये खुशी की बात है हम सभी के लिए, इसमें कोई बहुत तारीफ नहीं है, लेकिन ईश्वर की कृपा है, भगवान ने हमारी सुनी, हमारी लाज रखी कि हमने जिस प्रकार से चीजों का आकलन किया वो आकलन सही बैठा। क्योंकि बार बार मैं एक चीज कह रहा था कि मैं जो पढ़ा रहा हूं और जो टेस्ट पेपर बना रहा हूं वो मोस्ट प्रोबेबली 8-9 बेहतरीन जो किताबें हैं इंक्लूडिंग द एनसीईआरटीज, उनमें से मैं बना रहा हूं, ठीक है। तो बार बार विद्यार्थी कहते थे कि सर इनमें से पेपर कितना आने की संभावना, तो मैं यही कहा करता था कि 8-9 किताबें और एनसीईआरटीज का हम समावेशन कर रहे हैं, तो उम्मीद यह है कि पेपर अधिकांश जो क्वेश्चन है वो इनमें से आने की पूरी संभावना होगी। और आज वो चीज थोड़ा सा हमारे फेवर में भी, बहुत, जबकि थोड़ा नहीं मुझे कहना चाहिए, बहुत अच्छी फेवर में हमारी रही। और आप सभी विद्यार्थियों का भी आभार, ठीक है, कि जिन्होंने विश्वास किया, लगातार जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि पेपर का ये सूक्ष्म और संक्षिप्त एनालिसिस मैंने कर लिया। अराउंड मुझे लगता है कितने तकरीबन 13-14 मिनट की क्लास हो गई है, 1 मिनट और मैं ले लेता हूं। कल डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। आज आप लोग बिल्कुल तसल्ली से अभी आराम कीजिए, पेपर आप देकर आ गए हैं, ठीक है, जो होना है वो डिसाइड हो चुका है। पेपर के जैसे कुछ लोग और की वगैरह डाल रहे हैं वो देख लीजिए, कहीं दिक्कत नहीं है। कल सर्वाधिक ऑथेंटिक की लाने का प्रयास मेरी तरफ से रहेगा, क्योंकि मैं ऑथेंटिक सोर्सेस पर लेकर आऊंगा, जिन किताबों से जहां पर ये लाइनें दी गई हैं। जैसे फॉर द एग्जांपल मैं बताऊं, कुछ चीजें ऐसी आई हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, जैसे आर्थर बेंटले की किताब का संदर्भ था, चार्ल्स इमेरियम की किताब का प्राइमरी इलेक्शन का, जो मैं शुरुआती नवंबर में जब हमने क्लासेस स्टार्ट करी थी यूट्यूब पे, नवंबर की क्लासेस में भी आप ये चीज देख सकेंगे। शुरुआती दिनों में मैंने प्राइमरी इलेक्शन, जबकि न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स हर लोग बताते हैं, लेकिन 1905 की जो प्राइमरी इलेक्शन किताब थी, आज वो भी जो है हमारे पेपर में पूछी गई। तो ऐसे बहुत बेहतरीन प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, और इसलिए एक खुशी भी कहीं ना कहीं अंदर से महसूस हो रही है, भीतर से खुशी है। इसीलिए मैं आज जो है
मतलब हम कहते हैं ना कई बार कि जो है कि कोई विदेश से कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आए और हमारे जो राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री ने या किसी ऑफिशियल ने प्रोटोकॉल तोड़कर जो है उनसे एयरपोर्ट पर मुलाकात की। तो मैंने वैसे प्रोटोकॉल बनाया था कि टेस्ट पेपर का वीडियो सॉल्यूशन हम लोग कल करेंगे, ठीक है, लेकिन टेस्ट पेपर का वीडियो सॉल्यूशन कल ही करेंगे, लेकिन जो पेपर को देखकर थोड़ा खुशी हुई है कि हम जिस दिशा में चले थे वो साकार रही है, वो सफल रही है, उसमें हमें कुछ अचीव हुआ है, अच्छा हमें मिला है, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने कहा एक सूक्ष्म एनालिसिस आज कर लेता हूं, ठीक है। तो आप सभी लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं, अग्रिम बधाइयां। और कल हम लोग, ये थंबनेल आप देख पा रहे होंगे, राजनीति विज्ञान आंसर की 2022 सटीक और प्रामाणिक हल 18 अक्टूबर 9 बजे रात को पॉलिटी जोन यूट्यूब चैनल पर हम लोग मिलेंगे। आज जो एनालिसिस किया है, अब जितने क्वेश्चन आपके हो गए हैं, जैसे हो गए हैं, सारी चीजें अभी जो मैंने बात बताई हैं आपको कि इतना कट ऑफ जा सकता है, ये इस प्रकार के क्वेश्चन, ये अभी सारा संभावित है। फर्स्ट पेपर की भी एक बात है कि 75 क्वेश्चन में से अराउंड 30 to 35 क्वेश्चन, क्योंकि कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कठिन आए हैं, कुछ कह रहे हैं सरल, लेकिन एवरेज जो अटेम्प्ट और सही का बैठ रहा है विद्यार्थियों का, वो रेंज 30 से 40 क्वेश्चन के बीच में बैठ रही है। तो 35 क्वेश्चन के आसपास मुझे लगता है एक ठीक स्कोर उसमें होना चाहिए 75 क्वेश्चन में से। यहां 75 से 85 एक अच्छा स्कोर हम मान सकते हैं आज वाले पेपर में, पॉलिटिकल साइंस के 130 क्वेश्चन में से। और अराउंड 10-15 क्वेश्चन जो आपके साइकोलॉजी वाला पार्ट है, क्योंकि मनोविज्ञान और जो कंप्यूटर वाला पार्ट है उसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं कहा करता हूं, वो मेरा पार्ट नहीं है, तो 20-22 क्वेश्चन उसके आए थे। उसमें मुझे लगता है 12-15 क्वेश्चन अगर ठीक है किसी का, और इधर 75 के आसपास क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो लगभग अराउंड 90 क्वेश्चन के आसपास बैठते हैं 150 क्वेश्चन में से। वो मुझे लगता है कि सेफ जोन में है आज के इस पेपर के एनालिसिस के हिसाब से। बाकी जो होगा वो आरपीएससी की जब आंसर की आएगी, आरपीएससी जो मेरिट का डिक्लेरेशन करेगी, कितने कैंडिडेट अपियर हुए एग्जाम में, कितने कैंडिडेट्स के क्या स्कोर रहे, वो सारी चीजें बहुत कारकों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कल रात को 9 बजे आप लोगों से मुलाकात होगी। 130 जो लगभग क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के आए हैं, सभी का ऑथेंटिक हल आंसर की मैं देने का प्रयास करूंगा, और उनकी किताबों से जहां से वो लिए गए हैं उनकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से जुड़े रहिए, अपनी सफलता की यात्रा में सहभागी बनिए, और कल मिलते हैं रात को 9 बजे विस्तृत एनालिसिस के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।